ये देखिए, ये सामने आपको देखने के लिए उत्सुक थे तो हमने आपको वीडियो कॉल लगा दिया। सब आपको नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते अम्मा। नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। एबीपीबी में बैठी थी तो मैंने कहा अम्मा से वीडियो कॉल कर लेती हूँ। आपकी तारीफ हो रही थी यहाँ पे, जो हम लोगों को आप एप्पल खिलाती थी अपने हिस्से का, तो मैं वही सब जगह बताती हूँ कि वो इतनी दिलदार है कि अपने एप्पल सबको खिलाया करती थी। तो ये भावना जी हैं। नमस्ते अम्मा। अम्मा हम कानपुर से हैं। हाँ, आपके शहर के बगल से। हाँ, मैं गई तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, बोली आपको टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिलेगा, आपको विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोलना है। तो पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गई, एकदम शुद्ध हिंदी होती है, एकदम शुद्ध हिंदी, और तभी मैं नई थी। और एक पेज की स्क्रिप्ट आपको विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोलनी है और फंबल नहीं होना चाहिए और याद करना है। और याद करके। और ऑडिशन में तो आपको परफेक्ट बोलना पड़ेगा। चलो सीन करते वक्त तो कट हो जाएगा, ऑडिशन में तो परफेक्ट बोलना पड़ेगा। और आप मुझे लगता है कि आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है और आप जिस तरीके की आपकी भाषा है, उच्चारण है, आप उनकी रोल में 110% फिट बैठेंगे। 200%। अगर मुझे मौका मिला सो आई लव टू प्ले एनी कैरेक्टर, एनी रोल, भले वो एक सीन का हो, 2 सीन का हो। जितनी आप पॉपुलर हुई है उससे ज्यादा आपकी हरी साड़ी पॉपुलर हो गई है। ये तो वाकई कमाल की बात है। वो साड़ी तो छा गई है बिल्कुल। मैं जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं वो आपकी हरी साड़ी कहाँ है, वो सिर पे लेके आना चाहिए। हाँ। हम अम्मा को घसीट के झोपड़ी में लेके जा रहे होते हैं और वो नाटक करना होता है हमें। बेसिकली वो हमारा नाटक होता है, लेकिन वो नाटक करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना पड़ रहा था कि अम्मा हर्ट ना हो। इवन हम कट एक्शन जो भी होता था हम उनको बताते थे। जैसे डायरेक्टर सर अब जोर से बोलेंगे तो पूरी टीम के कान फट जाएंगे, तो वो बोलते थे एक्शन, हम कहते थे अम्मा एक्शन, एक्शन हो गया। तो फिर वो एक्टिव हो जाती थी। फिर जब कट होता था फिर हम कहते थे अम्मा कट कट। तो आपके सारे ख्वाब पूरे हों। और जगमोहन की बीवी ने फिलहाल तो गदर मचा रखा है जी, मार के थोतना फुला दिया है। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। जगमोहन की बीवी इस वक्त हमारे साथ है, उनका स्वागत करिए भाई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, जैसे आप देख रही हैं। जितनी आप पॉपुलर हुई है उससे ज्यादा आपकी हरी साड़ी पॉपुलर हो गई है। ये तो वाकई कमाल की बात है। वो साड़ी तो छा गई है बिल्कुल। मैं जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं वो आपकी हरी साड़ी कहाँ है, वो सिर पे लेके आना चाहिए। हाँ, तो वो साड़ी आपको वाकई में प्रोडक्शन हाउस में मांग के रख लेनी चाहिए अपने पास। ये शायद अब तो आगे के लिए उन्होंने संभाल के रखी होगी। अगर कभी जगमोहन की पत्नी को दोबारा बुलाना हुआ तो वो हरी साड़ी तो चाहिए होगी। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पंचायत आपको क्या लगता है, आपके लिए वो रोल साबित हो गया जगमोहन की बीवी जो ड्रीम, मतलब जो आपको एक ड्रीम रोल एज इन जो आपको थोड़े पहचान दिला पाया, या फिर अभी और भी चीजें हैं? सच बताऊं तो ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी काम बहुत किए थे, बहुत कुछ अच्छा अचीव भी किया था लाइफ में, जैसे नेशनल अवार्ड वगैरह। लेकिन एक कहते हैं ना मील का पत्थर होता है, जो आपकी लाइफ का कुछ बन जाता है। तो मुझे लगता है कि वो पंचायत बनेगी। और इसके बाद मैं चाहूँगी कि मैं हर तरह के रोल्स कर सकती हूँ। मेरे पास मतलब मुझे लगता है इससे पहले मैंने क्यूट बबली सी बेटी का भी कैरेक्टर किया है, कहीं एक गूंगी बहरी लड़की का भी कैरेक्टर किया है। तो डिफरेंट मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आगे चल के और अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे। पर ये कह सकते हैं कि पंचायत एक ऐसा मील का पत्थर होगा जिससे एक पहचान मिली है, क्योंकि पंचायत अपने आप में इतनी बड़ी सीरीज है कि मुझे लगता है देश दुनिया में मतलब प्रसिद्ध है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी अभी बनने वाली है, हमने ये सुना है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से पंचायत है मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा अंग है। आज तो एक बहुत बढ़िया सा फोटोशूट मैंने देखा है, इन सब का हो रखा है। हाँ, फैजल वगैरह है, बहुत खूबसूरत सा अमेज़न प्राइम ही करवाते हैं बेसिकली। वो जो मेन बिल्कुल किरदार होते हैं, जो 4-5 मेन है, जैसे नीना गुप्ता जी हैं, जितेंद्र है, रिंकी है, और इन लोगों का मेन जो किरदार होते हैं उनका वो फोटोशूट अमेज़न प्राइम ही आई थिंक करवाते हैं, कंडक्ट करते हैं। बात हुई कि जगमोहन की बीवी को थोड़ा और स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए और किरदार दिया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, अभी तक तो पता नहीं है ऑनेस्टली। चंदन सर इज़ अ ग्रेट राइटर। अभी वो लिख रहे हैं स्टोरी, सीजन 4 की लिखी जा रही है, और मेरे ख्याल से फ्लोर पे भी दिसंबर के बाद ही आई थिंक जाएगी। अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कब तक लिखी जाएगी, कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि कहानी ही मेन वो कह सकते हैं कि अक्ष होती है किसी भी चीज़ की। तो कहानी जम के लिखी जा रही है। फिर अब सीजन 4 में पता नहीं क्या होगा, जगमोहन भी आएगा या नहीं, जगमोहन की पत्नी आएगी या नहीं, अम्मा आएगी या नहीं, किसी को नहीं पता। बिल्कुल। वैसे जगमोहन का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया विशाल, जब वो आए तो जैसे आपने ही बताया था कि आपका नाम उन्होंने ही आपको दे दिया था, सवरकी, और बेटे का नाम भी उन्होंने ही दे दिया था, टुनटुन। तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वही सीन वीन को लेकर बात हो रही थी। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा सीन या डिफिकल्ट सीन कौन सा था जो जिसको परफॉर्म करने में कोई
याद रह गई हो आपके दिमाग में? हाँ, डिफ़िकल्ट ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक सीन था, हम अम्मा को घसीट के झोपड़ी में लेके जा रहे होते हैं और वो नाटक करना होता है हमें, बेसिकली वो हमारा नाटक होता है। लेकिन वो नाटक करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना पड़ रहा था कि अम्मा हर्ट ना हो, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी थोड़ी बीमार हैं, वो इतनी स्वस्थ भी नहीं है कि आप एकदम घसीट रहे हैं, और उनको चलने में भी प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ में भी एज भी उनकी काफ़ी है। तो हमें ये भी प्रिटेंड करना था कि हम ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, हमें कैरेक्टर में भी होना था, हमें वो नौटंकी भी प्ले करनी चाहिए थी, जो लगनी चाहिए कि कैमरे पे नौटंकी हो रही है, और कहीं ना कहीं रियल लाइफ में ऐसा करना था कि उनको ज़रा भी हर्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन था, मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि वो हमें 4 बार करना पड़ा वो सीन। अच्छा। क्योंकि वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो फील अब अम्मा को हम खींच भी रहे हैं और खींचना भी नहीं है, तो आप सोचिए उस वक्त कैसा फील हो रहा होगा हमें। बट यही थी कोशिश की उनको हर्ट ना हो, तो वो डिफिकल्ट सीन था। बाकी तो सब बड़े मजेदार थे, बड़े अच्छे से किए हमने, बहुत एंजॉय किया बाकी सारे सीन्स में। केमिस्ट्री किसके साथ सबसे अच्छी बनी? केमिस्ट्री मेरी अम्मा के साथ बहुत ज्यादा। अम्मा के साथ? हाँ। अभी भी बात होती है? वीडियो कॉल पे अभी करूंगी तो अभी उठा लेंगी कर वो। लो ना एक बार, अगर हो जाए तो हो प्लीज। सकता है, ठीक है, हाँ। 1 मिनट, आई विल ट्राई। लो, अम्मा अम्मा ने एकदम प्यार दे दिया है आपको। जी, हाँ? एक्चुअली क्या होता था ना, हम बाकी टाइम जैसे हमारा पैकअप होता था, पैकअप के बाद मैं ज़्यादातर अम्मा के साथ समय बिताती थी, उनकी कहानियाँ सुनती थी, और इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ वो सुनाती अपने जीवन की, क्योंकि आप सोचिए इस एज में उनके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, और जब उनके पास वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस सुनाती है, उसके बीच बीच की जो छोटी छोटी चंद जो कहानियाँ होती हैं वो बहुत यूनिक है। मैं अभी वो काफी आबा मैम है, वो काफी सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनको तमाम जगहों पर आपने देखा है, इश्कज़ादे में भी देखा है और कई जगहों पर देखा है। तो मेरे ख्याल से उनके पास तो लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनकी एज है, और उनके पास एक्टिंग और इस इंडस्ट्री का भी काफी एक्सपीरियंस होगा जो वो शेयर करती होंगी जी साथ में। इंडस्ट्री का भी करती हैं, प्लस उनके साथ कैसा है कि वो ना बहुत खुश रखती हैं सामने वाले इंसान को, बहुत खुश। मतलब आप अगर उनके साथ बैठी हैं तो आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगी कि यार मैं मतलब क्या बात करूं इनसे, वो आपको खुद बुद्धू बन के इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। शिवा को कॉल कर रही हूँ, शिवा उनके सहायक हैं, क्योंकि अम्मा को सुनाई कम देता है कानों से, अच्छा। तो शिवा उनके साथ ही रहते हैं पूरे टाइम। अच्छा, तो वो अभी कहाँ है? दिल्ली, लखनऊ? लखनऊ ही रहती हैं, हाँ। अच्छा, तो वो शूट करने स्पेशली गई थी एमपी? हाँ, स्पेशली वो वहाँ आई थी, उनको बुलाया गया था, बाकायदा उनके साथ उनका सहायक भी आया था, जो उनकी केयर करता है। अनुराग वैसे उसका नाम है, पर उसको सब सहायक सहायक बोलते हैं। सहायक जी भी फेमस हो गए यहाँ पे तो। सचिव जी के साथ। सही है। तो इवन जो आपने बताया था अम्मा जी के साथ वो फ्रूट्स वाला किस्सा हमारे पिछले इंटरव्यू में, कि वो फ्रूट्स आते थे तो वो सबको बांटती थी, विशाल ने भी वही सेम किस्सा बताया। जब मैंने पूछा तो बोलते कि उनकी आदत है कि वो सबको बोलती। मैंने कहा, और वो इतनी संकोची है। शिवा जी, हेलो, नमस्कार, कहाँ हैं? नमस्कार, घर पे हैं? अम्मा हैं? एक्चुअली मैं बैठी हूँ एबीपी के साथ दिल्ली में, ठीक है। तो वो कह रही थी एक बार वीडियो कॉल करके सिर्फ अम्मा के एक फेस दिख जाता कि हाँ है, हाँ, अम्मा हमारे साथ सिर्फ, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जी जी, कराइए। हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक, वो करेंगे, क्योंकि उनको सुनाई कम देता है तो उनको ही करना पड़ता है। तो अभी वो कॉल बैक करेंगे। सही है, नाइस। क्योंकि रिंग भी होगी तो अम्मा को परफेक्ट समझ में नहीं नहीं आएगा। आएगा। हाँ। इवन हम कट एक्शन जो भी होता था हम उनको बताते थे, जैसे डायरेक्टर सर अब जोर से बोलेंगे तो पूरी टीम के कान फट जाएंगे, तो वो बोलते थे एक्शन, हम कहते थे अम्मा एक्शन, एक्शन हो गया। तो फिर वो एक्टिव हो जाती थी। फिर जब कट होता था फिर हम कहते थे अम्मा कट 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 हो गया। फिर वो बोलती थी हाँ ठीक है। तो मैं काफी संभालती थी अम्मा को सेट पे, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ गया था उनके साथ काम करके, बहुत ज्यादा। जब से वो गई होंगी वापस तब से तो मिलना नहीं हो पाया होगा ना? नहीं, उसके बाद मिलना नहीं हुआ, पर ऑनेस्टली मेरा प्लान है लखनऊ जाने का, मैं जाऊंगी तो उनसे जरूर मिलूंगी और उनके घर पे रुकूंगी। लखनऊ में तो एक्चुअली मैं कानपुर से हूँ, तो वो अच्छा। लखनऊ से बस 80 किलोमीटर हाँ, दूरी है, 2 घंटे का तहजीब का रास्ता है। शहर है। लखनऊ तहजीब का शहर है, कानपुर तहजीब का शहर नहीं, नहीं लखनऊ है। तो तहजीब का हाँ, शहर है, लखनऊ तो बहुत कानपुर है। में तो कंटाप मारेंगे। हाँ, लखनऊ में तो जी। है। तो खैर, अच्छा, इससे पहले भी आपने बहुत काम किया है, जी। प्रेमा तो जैसे कि हाँ, आपकी एक फिल्म पहली आई थी फिल्म मेरी, थी, जी। फीचर। हाँ, तो और क्या-क्या आपने काम किए हैं? जैसे सीरियल्स में आपने काम जी, किया है, जी। और क्या-क्या, कब से ये जर्नी शुरू की थी आपने? ये जर्नी मैंने 2019 से शुरू की थी, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। अच्छा। तो आते ही मैंने एक्चुअली आ गया कॉल, हुँ। सॉरी। हुँ, हुँ। नमस्ते अम्मा।
नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। एबीवीपी में बैठी थी तो मैंने कहा अम्मा से वीडियो कॉल कर लेती हूँ। आपकी आपकी तारीफ हो रही थी यहाँ पे, जो हम लोगों को आप एप्पल खिलाती थी अपने हिस्से का, तो मैं वही सब जगह बताती हूँ कि वो इतनी दिलदार हैं कि अपने एप्पल सबको खिलाया करती थी। तो ये भावना जी हैं। नमस्ते अम्मा। अम्मा हम कानपुर से हैं। हाँ, आपके शहर के बगल से। हाँ, जब आएंगे कानपुर तो आएंगे मिलने। ये कह रही हैं कि लखनऊ आएंगी, कानपुर जाने वाली हैं तो लखनऊ आएंगी आपसे मिलने के लिए एक बार। और इनका पूरा जो ख्याल है ये शिवा रखते हैं। शिवा अपने आप को दिखाने हैं। शिवा दिखाइए बिल्कुल। ये है शिवा, ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। हाय शिवा। थिएटर करते हैं। अच्छा अच्छा। और ये भावना जी हैं एबीपी से। हाँ, शिवा मिलते हैं, आपसे भी बात करते हैं कभी। ठीक है। और अम्मा जी अम्मा लखनऊ आएंगे जल्दी हम। 24 घंटे में कभी भी आ जाओ। आपकी वो जीने वाली कहानी फिर से सुननी है जो आप छत से गिर गई थी। शूटिंग वाली। पत्थरों से चढ़ के जो गिर गई थी नीचे, फिर से सुननी है। ऑडियंस को भी दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये सामने आपको देखने के लिए उत्सुक थे तो हमने आपको वीडियो कॉल लगा दिया। सब आपको नमस्ते कर रहे हैं। तो ऐसे खुश रहिए, अभी अभी बहुत काम करना है अम्मा आपको। ऐसा है जी खुशी तो वही सेहत से पता चल जाएगी। बिल्कुल, मस्त और खुश आदमी अंदर से। ही होता है। जी 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 जी। क्या बात। मैं लखनऊ आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, तो आपसे तो मिलूंगी ही, क्योंकि सबसे पहले फ्लाइट से आऊंगी तो सबसे पहले एयरपोर्ट उतर के आपके पास। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय अनुराग। बाय बाय। तो अम्मा से बात हो गई। ये वाकई में आपका और अम्मा का कनेक्शन काफी बहुत अच्छा प्यारा है, बहुत प्यारा है। हम एक्चुअली क्या होता था, विशाल जो जगमोहन प्ले कर रहे हैं उनके पास काफी लोग थे, मतलब जैसे दुर्गेश उनके फ्रेंड हैं, अशोक उनके फ्रेंड हैं, माधव उनके फ्रेंड हैं, तो ये लोग सब एक साथ मतलब नागौरी पे चाय वाय पीते रहते हैं, तो ये लोग सब फ्रेंड हैं, तो ये लोग आपस में चिल करते थे। मेरे पास कोई नहीं था चिल करने के लिए। मतलब मैं पहली बार सेट पे थी पंचायत के, तो मेरे पास अम्मा थी, क्योंकि अम्मा के साथ मैंने सीन कर रखा था, तो मैं अम्मा के कमरे में बैठती थी और उनकी कहानियां सुनती थी। तो बड़े मजेदार वक्त बिताए हमने साथ में। कितने दिन में आपका ये शूट कंप्लीट हुआ? मुझे लग रहा है 5 to 7 days। 5 to 7 days। हाँ, 7 days का शेड्यूल था हमारा, तो एक हफ्ते का, क्योंकि बहुत ज्यादा थे नहीं, हमारे घर घर के ही अंदर के सारे थे, तो मेरे ख्याल से 7 days में हो गया था। अच्छा, नाउ बैक टू वो 2019 वाली स्टोरी। सो 19 में मैं बॉम्बे आई, एंड बॉम्बे आने के बाद मुझे पहला जो वो था वो प्ले ही था, क्योंकि पहले भी मैं थिएटर से बहुत जुड़ी थी, थिएटर काफ़ी कर भी रखा था। तो आते ही मैंने संस्कार भारती ज्वाइन किया था। संस्कार भारती बेसिकली कला के लिए काम करता है, क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था ना और बॉम्बे का, तो मुझे संस्कार भारती से कॉन्टैक्ट मिला, और संस्कार भारती में एक प्ले हो रहा था जिसका नाम था माँ मुझे जीने दो। अच्छा। और उसकी मेन किरदार जो पूजा का नाम था, जो मेन किरदार थी, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, शायद कभी अपने गाँव चली गई होगी, क्योंकि बारिश का मौसम था, मई के टाइम पे मैं आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पूजा का कैरेक्टर है, आप करोगे, और वो भी मेन लीड। आप ये सोचो, बॉम्बे आते ही आपको एक प्ले मिलता है जिसमें आपको एक मेन लीड का किरदार मिले, तो आपको कितनी खुशी होगी। कहानी एकदम फिल्मी है। फिल्मों के लिए कहानी एकदम फिल्मी है। ये तो वैसा वाला हो गया जैसे दिल तो पागल है, जो दिल तो पागल है, जिसमें माधुरी दीक्षित और करिश्मा थी, करिश्मा हर्ट हो जाती हैं, तो ये है मेरी माया, ये है मेरी माया। हाँ, तो वैसा मैं गई, और फिर मुझे पूजा का वो कैरेक्टर मिला, जिसमें मेरे ऑपोजिट एक झारखंड का ही लड़का था, सम्राट। फिर हम बहुत अच्छे से प्ले विले करने लगे, लेकिन उसने मेरी फिर काफ़ी हेल्प की। अच्छा। मैंने कहा कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर चाहिए, तो आपको फिर कॉन्टैक्ट से ही मिलते हैं, और वो बंदा बहुत टाइम से था वहाँ पे, और भी थिएटर के जो लोग थे बहुत टाइम से थे, उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर दिए, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए, और फिर मैंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि फ़ोन था, एंड्रॉयड होने के बाद तो आप सबको व्हाट्सअप हाय हेलो कर सकते हो। मैंने किया, मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, जो एक
प्रोसेस होता है, अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमें बनाना होता है 1 मिनट का, जिसमें हमारा नाम, हमारा कद, उम्र और प्रोफाइल, फिर कॉन्टैक्ट नंबर सब बोल के एक वीडियो बना के भेजना होता है कि हम हैं मुंबई में, कुछ हमारे लिए है तो भैया बताओ। तो फिर ऐसे हमने भेजा और उसके बाद मुझे लग रहा है एक श्रेया करके एक कोऑर्डिनेटर थी उस वक्त, अभी पता नहीं वो इंडस्ट्री में नहीं है शायद, वो अपने होम टाउन चली गई। उन्होंने मुझे एक सीरियल दिलाया था जिसका नाम था लेडी स्पेशल, सोनी टीवी के लिए। और वो सोनी टीवी पे आता था, आई थिंक 9 से 10 शायद आता था टाइमिंग। तो ये मुझे एक शो मिला था जिसमें मेरा कैरेक्टर भी कल्याणी था। वाह। क्योंकि गीता आया था कैरेक्टर का नाम स्क्रिप्ट में लिख के, लेकिन जो डायरेक्टर थे कौशिक सर, वो बहुत प्यारे सर थे। उन्होंने मुझे कहा कि कल्याणी नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस कैरेक्टर में, क्योंकि मराठी कैरेक्टर था और मराठी कैरेक्टर अगर कल्याणी हो तो सुंदर लगता है, तो उन्होंने मेरा नाम कल्याणी रहने दिया। इस तरह से शोज मिलते गए मुझे। एक तो लेडी स्पेशल किया, फिर मैंने भीमराव अम्बेडकर भी किया था एनटीवी के लिए, उसमें मैंने रेणुका का किरदार निभाया। फिर मुझे मिला एक मेरा फेवरेट शो जिसका नाम है रंगोली। रंगोली मेरे लिए इसलिए स्पेशल था, मैं छोटी थी जब, तो मैं अपने पापा के साथ टीवी देखती थी, क्योंकि मेरा पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था जब तक मेरे पापा थे। तो हम लोग टीवी देखते थे, संडे को रंगोली आता था और चाय बिस्किट्स के साथ उसका मजा लेते थे, और जो हीरो हीरोइन नाचते थे उसको हम बहुत एंजॉय करते थे। तो हमारे लिए वो नाचना होता था। संडे को आएगा, संडे को आता था मॉर्निंग, आज भी आता है। 35 साल से वो शो कंटिन्यू डीडी पे आ रहा है, और आप बिलीव करेंगे उसको हेमा मालिनी जी ने होस्ट किया है, वहीदा रहमान जी ने होस्ट किया है, श्वेता तिवारी ने होस्ट किया, और मैंने भी होस्ट किया है। वाह, कितने बड़े नामों के साथ आपका भी नाम है। तो मेरे लिए एपिक था ये शो। और जब मुझे मिला, जब मैं दूरदर्शन के ऑफिस, ऐसे ही उनका ऑफिस है वर्ली में, मैं गई ऑडिशन के लिए, मुझे बुलाया गया कि एक सेल्फ टेस्ट लेंगे आपका, क्योंकि उनको मेरी वॉइस पसंद आई थी, और सब आवाज़ का खेल होता है वहाँ पे। मैं गई तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, बोली आपको टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिलेगा, आपको विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोलना है। तो पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गई, एकदम शुद्ध हिंदी होती है, एकदम शुद्ध हिंदी, और तभी मैं नई थी। और एक एक पेज की स्क्रिप्ट आपको विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोलनी है, और फंबल नहीं होना चाहिए, और याद करना है, और याद करके। और ऑडिशन में तो आपको परफेक्ट बोलना पड़ेगा। चलो सीन करते वक्त तो कट हो जाएगा, ऑडिशन में तो परफेक्ट बोलना पड़ेगा। फिर मैंने वो याद किया और मैंने एक टेक में वो ऑडिशन दिया, तो उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम परसों ही शूटिंग करेंगे, मतलब एक दिन के बाद। तो लकीली, और वो यूपी के ही थे, लखनऊ से हैं सर जो प्रोड्यूसर हैं, अमित कुमार। और हमने वो रंगोली किया, और रंगोली अपने आप में बहुत बड़ा शो है मेरे ख्याल से। आज भी इतने 35 साल से अगर चल रहा है तो अहम तो है ही। फिर वो सब करने के बाद मैंने काफ़ी एड्स भी किए। मैंने डाबर फेम ब्लीच का एक ऐड किया था, फिर केशमैक्स आयुर्वेदिक हेयर ऑयल का किया, मंगलम क्लाउड किचन की मैं ब्रांड एम्बेसडर थी पूरे 1 साल बॉम्बे में। जब कोविड के बाद जब लोगों को टिफिन सर्विस चाहिए थी, तो मंगलम क्लाउड किचन स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह के एड्स वैड्स करती रही मैं। काफ़ी इवेंट्स होस्ट करती थी, जो क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पैसे तो आपको चाहिए होते हैं घर चलाने के लिए, काम तो चीज़ें चल रही हैं। तो जितने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे शंघाई मैंने होस्ट किया, रेड कार्पेट जो रेड कार्पेट होता है उसका, शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मैंने होस्ट किया है, एक बार मिफ का भी किया था। तो ऐसे में दूरदर्शन वालों ने मुझे फिर चूज़ कर लिया कि ये बंदी है, इसको जो मुंबई में फिल्म फेस्टिवल्स होते थे उसमें रेड कार्पेट होस्ट करने के लिए देते हैं। तो मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई जो मेरे मतलब हुनर को निखार रही थी, ये कह सकते हैं। फिर मैं संस्कार भारती से भी जुड़ के काफ़ी इवेंट्स में होस्टिंग करने लगी, तो मेरे ख्याल से मेरा चलने लगा काम। पर ऑडिशन हम रोज़ ही, मतलब समझिए एक आध ऑडिशन हम रोज़ देते हैं, कभी नहीं दिया तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास ऑडिशंस आने शुरू हो गए फिर, क्योंकि पहले हम अप्रोच करते थे लोगों को, ठीक है, कि हमें काम करना है, हमें ऑडिशन देना है, आप हमारी प्रोफाइल मंगवाइए। और कई बार ना महीनों तक कास्टिंग वाले आपकी प्रोफाइल नहीं देखते, और सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है जो नए लोग आते हैं और महीनों तक अगर उनकी प्रोफाइल ना देखे। मान लीजिए मैंने आपको हाय मैसेज किया, अपनी प्रोफाइल सेंड की, और आप 2-3 महीने तक मेरी प्रोफाइल भी सीन नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले को लगेगा यार एक रिप्लाई तो दे देता, आप उसको क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं। ऐसा भी हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो लेकिन एक काम करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी बन जाती है, तो फिर आपको लोग सामने से ऑडिशंस के लिए फिर थोड़े कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं। तो अब कास्टिंग वालों तो हम वाले जो होते हैं हमें सामने से भेजते हैं कि मैम ये स्क्रिप्ट है, आपको एक ऑडिशन बना के हमें भेजना है, घर से सेल्फ टेस्ट बना के भेजिए। क्योंकि आजकल मुझे लगता है आज का जो ज़माना है ना, चीज़ें बहुत लिक्विड हो गई हैं। अब कोई भी चीज़ आपको करने के लिए बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, सब चीज़ें आपके फ़ोन में अवेलेबल है। आई थिंक आफ्टर कोविड और हो गया है घर से, क्योंकि पहले वही था, पहले स्टूडियो जाना पड़ता था, ऑडिशन देना पड़ता था। अब सब वर्क फ्रॉम होम होता है, आप घर से ऑडिशन बना के भेज दीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपको स्टूडियो बुलाएंगे फाइनल ऑडिशन के लिए। तो वैसे मैं बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स के लिए भी लॉक होती रही, पर फिर क्यों नहीं मिले? क्योंकि देखिए कह सकते हैं ना कि इंडस्ट्री अपने
अपने हिसाब से चलती है, आपने ऑडिशन दिया, अपना काम किया, हमारा काम है ऑडिशन देना। शॉर्टलिस्टेड भी हो जाते थे कई बार, हम अच्छे अच्छे किरदार के लिए हुए, लेकिन बाद में फिर पता चला कि वो फिल्म आ भी गई और किसी और ने वो कैरेक्टर प्ले किया। मैंने दृश्यम के लिए ऑडिशन दिया था, दृश्यम 2 जो अजय देवगन की फिल्म आई थी अभी, उसमें मैंने एक अच्छे किरदार के लिए ऑडिशन दिया था, जो बाद में मैंने जब फिल्म देखी तो नेहा जोशी प्ले कर रही थी वो मराठी एक्ट्रेस, क्योंकि मेरा मराठी लुक भी जाता है। तो कहने का मतलब है ऑडिशन तो हम देते ही रहते हैं बहुत सारे। उस वक्त विकी सिडाना कास्टिंग कर रहे थे शायद इसकी ये वाली फिल्म की, दृश्यम की, तो हम देते हैं। बट ठीक है, लकीली पंचायत ने मुझे मौका दिया, थैंक्स टू टीवीएफ। और टीवीएफ के बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊं भावना जी, उसकी खास ये है कि वो ये नहीं देखते कि आर्टिस्ट का बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और वो कहाँ से आया है, या उसने क्या क्या काम किया है, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। टीवीएफ सिर्फ ये देखता है कि मेरा ये कैरेक्टर जो मैं लॉक करने वाला हूँ, ये मेरे कहानी के हिसाब से फिट है कि नहीं। अगर आप सड़क पे चल रही एकदम नाम लड़की हैं जो कल बॉम्बे आई हैं और फिर भी आप ऑडिशन पे पहुंच गई और आपकी ऑडिशन सही जगह पहुंच गई और उन्होंने देख लिया कि आपका कैरेक्टर इसमें जा रहा है, तो वो आपको ही कास्ट करेंगे, फिर उसके सामने कोई भी कितने भी बड़े स्टार कास्ट क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से टीवीएफ की ये खास बात है, और मुझे लगता है बॉलीवुड के हर प्रोडक्शन हाउस को ऐसा होना चाहिए कि वो काबिलियत देख के काम दे, ये देख के नहीं कि आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितना है। और अच्छा, प्रोडक्शन हाउसेस ये देखते हैं? कई बार कास्टिंग वाले मुझसे पूछते हैं, पता नहीं वो नए होते हैं या पुराने होते हैं, ये पूछते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं। ये अपने आप में बहुत मुझे लगता है आज के ज़माने में पता नहीं क्या हो गया है, सोशल मीडिया का ऐसा क्रेज़ है कि ये भी नहीं देखते कि ये बहुत अच्छा एक्टर है या नहीं है। अग्री, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। भाई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपकी कहानी के उस किरदार को प्ले नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी कहानी में दम है तो आपको फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अग्री। पंचायत में जितने भी कैरेक्टर्स ने काम किया है, उनके उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा, जीतू और नीना गुप्ता, रघुवीर जी तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनके बारे में बोलूँगी नहीं, बाकी जितने भी नए किरदार आए हैं उनको कोई बहुत नाम नहीं था, बहुत फेस नहीं था, पर उन लोगों को भी लोग उन्होंने लिया क्योंकि उनको अपनी कहानी पे भरोसा था। कहानी कभी अग्री कि हाँ। फॉलोअर्स कभी कहानी के पात्र नहीं बन सकते। बिल्कुल, और ये चीजें हैं आज। और जबकि आप ये भी जानते हैं कि फॉलोअर्स को पैसे देके खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, लाइक भी खरीदे जाते हैं आजकल, लाइक्स व्यूज पता नहीं, व्यूज भी खरीदे जाते हैं। तो ये तो एक मतलब ये तो विडंबना है। फिर वही चीज है कि या फिर वैसी कहानियां ही होती हैं जो नहीं चल पाती हैं और उसके बाद दोष दिया जाता है कि तुमने। अब देखिए ना, मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं पर फ्लॉप भी हो जाती हैं। उसके पीछे स्टार नहीं है क्या, है ना, पर क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग पता नहीं आजकल इतने समझदार हो गए ना, उनको कंटेंट पसंद आना चाहिए, कनेक्ट नहीं फील करते। हाँ, उनको अगर कहानी पसंद आई, वरना अभी मुंजिया बहुत कम में बनी है, मुंजिया एक फिल्म आई है, उसमें आई थिंक 77 100 का आंकड़ा पार हो गया ना। तो कहने का मतलब है, आप ये मत देखिए कि मतलब इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स क्या है, ये स्टार है, ये नहीं है। आपकी कहानी में दम है तो फिर तो आप नए किरदार को भी लेके बनाएंगे तो वो तो हिट ही होनी है। जगमोहन की बीवी को जैसा दिखना चाहिए, ऑब्वियसली अगर जगमोहन की बीवी टैंट्रम्स दिखा के 50 वो करके लिपस्टिक लगा ले, एकदम कर ले, ग्लैमरस बन जाए, तो वो जगमोहन की बीवी लगेगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मेरे ख्याल से और मुझे लगता है ये चीज ना, ये इंस्टाग्राम वाला जो ये है ना, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वही कुछ ही प्रोडक्शन हाउसेस होंगे, क्योंकि अगर बाकी सभी देखेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है। बाकी तो वेल नोन जो है उनको पता है, वो अपने कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको उनकी कहानी में दम है, उनको पता है। जो वेल नोन प्रोडक्शन हाउसेस है, जो सच में, अब मैं अनुराग कश्यप जी की बात करूं, वो रूट से जुड़ी फिल्में बनाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो पूछेंगे भी नहीं तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या। उनकी टीम कास्टिंग करते वक्त ये पूछेगी भी नहीं कि आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हो क्या, वो सिर्फ ये देखेंगे तुमने अच्छा ऑडिशन दिया या नहीं दिया। उनका ऑडिशन अच्छा लगेगा, वो कास्ट करेंगे। आपने दिया है कभी उनको ऑडिशन? नहीं, कभी नहीं दिया मैंने। मैं चाहती हूँ कि मुझे फ्यूचर में कभी अनुराग कश्यप जी के साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि जो जमीनी चीज वो बनाते हैं ना, मेरे को बहुत, मेरी दिली इच्छा है कि मैं उनके साथ काम करूं। एंड यू नो व्हाट, जो आपने ये बात बोली है ना, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने एग्जैक्ट सेम ये चीज बोली है। उन्होंने बोला है कि आजकल जो इतने बड़े बड़े टैंट्रम्स होने लगे हैं ना, मतलब उन्होंने एक्टर्स के बढ़ते हुए खर्चों पे भी बात की है कि इतनी बड़ी बड़ी टीम्स होंगी उनकी, मेकअप के लिए 4 लोग होंगे और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी एक स्टार को अप्रोच किया जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुके थे, एक्ट्रेस है, काफी अच्छी एक्ट्रेस है वो। तो उन्होंने बोला कि
कि उनके मैनेजर बोलते हैं कि नहीं मेरे को एक अलग वैनिटी वैन चाहिए, फिर दूसरी वैनिटी वैन में जिम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं उसे रिप्लेस कर रहा हूँ, जाके बता देना मैं नहीं कर रहा उसके साथ काम। फिर एक्ट्रेस का कॉल गया कि भाई क्या हो गया, हमने तो काम किया साथ में, सर क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे मैनेजर ऐसा ऐसा बोल रहा है। फिर एक्ट्रेस ने उस मैनेजर को डांटा कि ये क्या तरीका है, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता था कि उनके नाम पे क्या डिमांड की जा रही है। ओके यस, फिर उन्होंने यही बोला, उन्होंने बोला कि ये जो चीजें शुरू कर दी गई है ना, प्रोफाइल देख करके कि कितने फॉलोअर्स हैं वहां से उठा लो एक्टर्स को, तो ये उन्हीं का किया धरा है जो अब जाके आप भुगत रहे बिल्कुल। हो। और कई चीजें तो क्या होता है, मैनेजर जो होते हैं वो आई थिंक उनको पता भी नहीं होगा, जैसे आपने बताया हाँ। बेचारी को पता भी नहीं होगा कि उनके बिहाफ पे क्या 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 बोला क्या जा चीजें रहा है। मांगे जा रही है। इसलिए काफी लोग, मुझे लगता है इवन साउथ इंडस्ट्री में मैंने देखा है, लोग बहुत पर्सनली ही कनेक्ट करते हैं, कम सहारा लेते हैं इन चीज़ों का, और पर्सनली जल्दी लोगों से मिलते हैं, खुद ही चीज़ें सब चीज़ें फाइनल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीच के जो थोड़े से वो हैं प्रॉब्लमेटिक, कुछ लोग ही करते हैं, हाँ। सब तो नहीं करते। एजेंसीज जितनी बीच में हाँ, आई हैं, तो एजेंसीज जो फिर होती हैं वो बेसिकली अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि वो ये सब चीज़ें करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल रहो इन चीज़ों को लेके। Agree. पर मैं चाहूंगी मुझे फ्यूचर में कभी अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिले। क्या गजब के डायरेक्टर हैं और क्या जमीनी चीज़ बनाते हैं। बिल्कुल। और आप मुझे लगता है कि आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है और आप जिस तरीके की आपकी भाषा है, उच्चारण है, आप उनकी रोल में 110% फिट बैठेंगे। 200% अगर मुझे मौका मिला, सो आई लव टू प्ले एनी कैरेक्टर, एनी रोल, भले वो एक सीन का हो, दो सीन का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं कि आपका किरदार एक सीन का हो या 2 सीन का हो, आप कितनी शिद्दत से निभाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और जगमोहन की बीवी ने तो वो तो सच करके दिखा दिया जी, ना जी। कि बहुत कम स्क्रीन स्पेस है, बहुत कम स्क्रीन बाकी लोगों की तुलना में, लेकिन वो कितनी फेमस हो गई हैं, जगमोहन जगमोहन जगमोहन, माय गॉड। तो खैर कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करने का मन हो? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट हैं, मतलब वो बिकॉज वो कथक डांस है और मैंने भी कथक सीखा है, तो मेरी वो फेवरेट हैं। लेकिन मुझे अगर किसी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मन है जो एक्ट्रेस हैं, वो आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, उनकी वैसे एक नई फिल्म भी आ रही है जिसमें शर्वरी भी हैं, जिन्होंने मुंजिया में काम किया अच्छा, है। ओके। हाँ, नहीं, मुझे हाँ। नहीं पता है, पर वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं आलिया, मतलब जितना क्राफ्ट के ऊपर वो काम करती हैं, तो इंस्पायरिंग है वो यूथ के लिए, जो अभी नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए। बिल्कुल। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आपका अनुराग कश्यप के साथ काम करने का मन, आपका संजय आलिया लीला जी के भंसाली जी के साथ काम करने का मन है। हीरा मंडी 2 भी आने वाली है, सो क्या पता, हाँ, गॉड नोज। पता नहीं, ऑडिशन दूंगी। और मैंने ऐसा सुना है कहीं से कि हीरा मंडी 2 शूट हो चुकी है, मतलब मैंने सुना है, पता नहीं, ऐसे ही कुछ लोग कभी भी चाय की टपरी पे बात करते हैं ना, ये हो चुकी है वाली खबरें तो नहीं पता, बट हाँ आएगी, अनाउंस हुई है, ये तो पता है। आएगी, तो 110% officially अनाउंस हो गई है, है। तो फिर तो आनी ही है। हाँ। कुछ पार्ट हो सकता है हो गए हों, या ये होता है ना, कानों से कुछ लोग बात करते रहते हैं, मुझे कभी लगता चाय है की एक बात टपरी पे, इतनी सी उड़ती है और उसके वो बाद बड़ी उतनी हो बन जाती है। ट्रू ट्रू। तो वैसे ही मैंने कहीं सुना था, पर मैं ऑडिशन देना चाहूंगी अगर मुझे मौका मिला तो। चलिए, तो ऑन दिस नोट हमें इस इंटरव्यू को आई थिंक एंड करना चाहिए। सो आपके सारे ख्वाब पूरे हों, और जगमोहन की बीवी ने फिलहाल तो गदर मचा रखा है जी, मार के थोतना फुला दिया है। हाँ, सही पकड़े हैं। तो एकदम सही पकड़े। ये जो है, उम्मीद करते हैं कि अगला सीजन में और ज्यादा और हमें एक आपको चीज मैं देखने आपको को ऐड करना चाहूंगी, पता है कल मैच था, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, और हाँ। फाइनल वर्ल्ड कप का मैच मैंने अहमदाबाद के ग्राउंड में बैठ के देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी टीम ने फाइनल वर्ल्ड कप खेला था और हार गई थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। हाँ। उस दिन से मैं बहुत खुन्नस में थी, मुझे मेरा दिल टूटा था पहली बार। अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे जीत गए, इंडिया कल जीती, तो अभी ना कुछ लोगों ने मुझे भेजा, मीम्स आए थे कि मार मार के उनका थुतना फुला दिया। तो मैंने कहा ये लोग बड़ा अच्छा कनेक्ट करते आपका हैं, यहाँ से भी कनेक्शन निकल आया, मार देखो। मार के थुतना फुला दिया उनका। मीम्स काफी बने हैं, बहुत मीम्स बन मीम्स रहे बने, मुझे थे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मजा आया। चलिए, तो खैर इस इंटरव्यू को खत्म करने का वक्त आ गया है, और प्यार दीजिए कल्याणी को खूब सारा, और इस इंटरव्यू को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू कल्याणी फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू भावना जी, थैंक यू एबीपी, थैंक यू। थैंक यू।